बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। इस वीडियो में एक तो बात करेंगे कि पाकिस्तान में आम इंतखाबात, यानी सिर्फ पंजाब असम्बली नहीं, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली नहीं, पूरे मुल्क में इंतखाबात जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुतालबा है वो मुमकिना तौर पर, दावा तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन मुमकिना तौर पर कब होने जा रहे हैं। मैंने थंबनेल में लिखा इस वीडियो के कि 4 महीने बाद इंतखाबात। इसे थंबनेल में लिखने की रीज़न क्या है ये मैं अभी आपके सामने रखता हूँ, इस बारे में बात करेंगे। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून ने थूक के चाट लिया है, कैसे ये भी मैं अभी आपको बताऊंगा। और फ़ौज ने ताकत के इस्तेमाल का फ़ैसला किया है क्योंकि पानी सर से गुज़र रहा है। इसलिए सबसे पहले बात आम इंतखाबात की, लेकिन उससे भी पहले बात डॉक्टर शहबाज गिल की। डॉक्टर शहबाज गिल के बारे में मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों से रब्ता किया। मैंने कहा क्या हुआ? उन्होंने कहा कि डॉक्टर शहबाज गिल जो हैं उनका कुछ ऑर्थोपेडिक का मसला, कुछ हड्डियों के दर्द का मसला था, उसके लिए वो अस्पताल से निकले और निकल कर गए और वापस हॉस्पिटल आ गए, कुछ देर के लिए गए। और ये जो कहा गया कि डॉक्टर शहबाज गिल बग़ैर बताए चले गए, तो डॉक्टर शहबाज गिल मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन लोगों के दावे के मुताबिक बग़ैर बताए नहीं गए थे। शहबाज गिल ने कुछ लोगों को इन्फॉर्म किया, लेकिन हॉस्पिटल से कोई भी शख्स डिस्चार्ज समरी के बग़ैर, या डिस्चार्ज समरी अगर नहीं है और डिस्चार्ज नहीं है तो फिर अथॉरिटीज़ के इल्म में लाए बग़ैर कैसे जा सकता है, ये कंसर्न था। इस बुनियाद पर वो लेटर जारी हुआ। लेकिन जो लेटर जारी हुआ है उस लेटर के जारी होने की वजूहात और PMLN की जानिब से उसे सोशल मीडिया पर शेयर करना, अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से शेयर करना, ये बताता है कि कारस्तानी दिखाई गई है। इन लोगों ने तो पहले भी कारस्तानी दिखाई थी। मियाँ नवाज शरीफ की तबीयत यहाँ क्या थी, वहाँ क्या थी, हमारे सामने है। तो ये तो इसी हॉस्पिटल में पहले भी कारस्तानी दिखा चुके हैं जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, अब भी दिखा सकते हैं। तो ये हुआ है, इसलिए ये मामला हुआ। वगरना उनसे मिलने मियाँ असलम इकबाल गए, मुसर्रत जमशेद चीमा ने ऑफिशियली बताया, दीगर लोगों ने बताया कि शहबाज गिल का मामला क्या था। लेकिन नून लीग वाले लगे हुए थे कि जैसे ही चौधरी परवेज़ इलाही डीनोटिफाई हुए वो हॉस्पिटल से निकल के भाग गए, और फिर उसके बाद जब वो बहाल हुए तो ये वापस हॉस्पिटल आ गए। मामला ऐसा है नहीं, वो अपने एक और मुआलिज के पास गए थे, वापस आ चुके हैं। सियासी बात जितनी करनी है कर लें, जितने मुँह उतनी बातें, इसमें तो कोई किसी को रोक बिल्कुल भी नहीं सकता। इसके बाद नून लीग ने ये जो थूक के चाटा है, इसका माजरा क्या है? इससे पहले मैं इंतखाबात की बात कर लूँ। इमरान खान साहब ने आज ये कहा है कि उनकी पेशगोई है, हबीब अकरम साहब को इंटरव्यू दे रहे थे और कहा कि उनकी पेशगोई है कि इंतखाबात जो है वो मार्च अप्रैल में हो सकते हैं, पूरे मुल्क में इंतखाबात, आम इंतखाबात। उसकी एक तो रीज़न ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि हम एतमाद का वोट लेंगे, और चौधरी परवेज़ इलाही एतमाद का वोट लेने के बाद उनसे बात कर ली गई है, अरकान पूरे हैं, 187 का नंबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दावा है कि नंबर भी पूरा है, तो हम एतमाद का वोट लेंगे और उसके बाद असेंबली डिसॉल्व करने की तरफ जाएंगे। ये काम हमें करना है, हम ये काम करने जा रहे हैं, ये PTI ने बता दिया है। इमरान खान साहब कहते हैं कि इंतखाबात होने उसके बाद जो सूरत हाल है उसमें मुमकिन नज़र नहीं आता कि इतने बड़े पैमाने पर 2 सूबों में इंतखाबात हो रहे हों, पूरे मुल्क में ना हो रहे हों। और ये बहुत से लोग एग्री करते हैं कि अगर पंजाब असम्बली, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील हो जाएगी तो फिर आम इंतखाबात की तरफ ही जाना पड़ेगा। तो ये हो रहा है। इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने अपने तरीक़े से खेलने का फ़ैसला किया है। इसीलिए आप देखिए कि उन्होंने जनरल बाजवा की बात की, फिर दरमियान में एक तकरीर में एक आदमी, उन्होंने कहा वो एक आदमी, तो बहुत से लोगों ने, तलत हुसैन साहब, कुछ और लोग, ये जो पक्के नून लीगी सहाफ़ी नज़र आते हैं आपको, जैसे हमारे बारे में भी कहा जाता है कि हम पक्के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले सहाफ़ी है, लेकिन इन लोगों ने ये कहा कि इमरान खान साहब जो हैं वो फौरी सफ़र तय कर गए जनरल बाजवा से एक आदमी तक का। लेकिन आज फिर इमरान खान जनरल बाजवा की बात कर रहे थे और बता रहे थे कि वो शहबाज शरीफ से, जब वो कोट लखपत में थे, उनसे मिजाज पुरसी करते थे, राब्ता करते थे। जनरल बाजवा जो है वो करप्शन को कुछ बुरा नहीं समझते थे, एहतिसाब में रुकावट बने हुए थे। इमरान खान साहब ने फिर ये तमाम बातें की और ये बता दिया कि हम काफ लीग के साथ इत्तेहाद करने जा रहे हैं, चौधरीयों ने हमारा साथ दिया है, ये भी इमरान खान साहब ने क्लियर कर दिया। तो अब इंतखाबात एक पॉसिबिलिटी,
अप्रैल में किसी वक्त इंतखाबात, रमज़ान के बाद। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि इंतखाबात जुलाई में किसी वक्त, और उसकी रीज़न ये है कि अगर इस्लामाबाद में अब ये डिस्कशन हो रहा है कि अगर मुल्क भर में बारिशें होंगी अगस्त सितंबर में, जुलाई में, तो फिर इन बारिशों के नतीजे में जो सूरत हाल हमारे यहाँ इस बरस हुई है वो बरस अगले बरस दोबारा ना हो। तो इससे बचने के लिए फ़ैसला ये किया गया है कि इंतखाबात जुलाई में करवा लिए जाएं। एक पॉसिबिलिटी ये है, मुस्लिम लीग नून बजट में भरपूर तरीके से रिलीफ देकर जाने की कोशिश करेगी। और रिलीफ क्या होगा, अगर ये लोग इस तरह का काम करेंगे तो आने वाली हुकूमत के लिए मुसीबत पैदा करेंगे। एक ये काम है, ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन इस सिलसिले में एक पॉसिबिलिटी और बन रही है, वो पॉसिबिलिटी जो है वो ज़रा मुख्तलिफ है। उसके नतीजे में इंतखाबात मुमकिन है कि 2023 में भी ना हो। जब इमरान खान साहब ने ये कहा कि इंतखाबात मार्च अप्रैल में, तो मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि अप्रैल 2024। ये ऐसे ही नहीं कहा उन्होंने कि मजाक उड़ाते हुए कह दिया हो। एक तो इन लोगों की ये ख्वाहिश है, ये इंतखाबात से मुसलसल भागने वाले लोग चाहते हैं कि इंतखाबात आगे जाएं, यानी 18 अगस्त को जब मुद्दत पूरी हो जाए वहाँ पर भी नहीं, इंतखाबात और आगे जाएं। मगर इंतखाबात और आगे जाते हुए नज़र इसलिए इन लोगों को आ रहे हैं कि ये चाहते हैं कि अभी ये कुछ कर सकें और ये जो सिचुएशन जिसमें ये बुरी तरह से मार खा रहे हैं इससे बदल जाएं। इस वक्त इस्लामाबाद में, पिंडी में, बंद कमरों में जो मुल्क में सिक्योरिटी सिचुएशन है, जब उस पर डिस्कशन हुआ है तो ये कहा जा रहा है कि मुल्क में खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में ख़ास तौर पर नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से काम हो। आप कौमी सलामती कमेटी का इजलास देखें, उस इजलास के बाद बाकायदा तौर पर आपको ऐलान नज़र आए बहुत जल्द कि फ़ौज दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ ऑपरेशन के लिए जा रही है, फुल स्केल बड़ा ऑपरेशन करने जा रही है। और इस पॉसिबिलिटी का नतीजा ये होगा कि खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अज़ला में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन भी किए जाएंगे। अभी भी ये मालूमात आ रही हैं कि वहाँ बहुत से इलाकों में दहशतगर्द अनासिर की मौजूदगी की इत्तलात हैं। जो फेंस है हमारी, उसको क्रॉस करके अफ़गानिस्तान से एलिमेंट्स पाकिस्तान में दाखिल होने में कामयाब हुए हैं। ये किसी भी तौर पर एक अच्छी सिचुएशन नहीं है, लेकिन इस सूरत हाल से निमटने के लिए, इन अमन दुश्मनों से निमटने के लिए एक लार्ज स्केल ऑपरेशन अगर किया जाएगा, जो जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं आर्मी चीफ, वो ये फ़ैसला करते हुए नज़र आ रहे हैं, तो फिर इंतखाबात उन हालात में हों बहुत मुश्किल हो जाएगा। वैसे भी हमारे यहाँ जो दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात हैं, TTP ने उसकी ज़िम्मेदारी कबूल की है, तो इन लोगों का किला कमा करना बहुत ज़रूरी है। अगर इस सिचुएशन में कुछ होगा तो फिर इंतखाबात आगे भी जा सकते हैं, जाएंगे लाजमी नहीं है, लेकिन जा सकते हैं। उस सूरत हाल में अदालतों का किरदार बहुत अहम होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।